बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेटिव। पाकिस्तान आर्मी को एएफएनएस यानी आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज या मेडिकल कैडेट के तौर पर ज्वाइन करने के लिए आर्मी की जानिब से जो इनिशियल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है उसकी हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है। इसके बेसिकली 3 पोर्शंस होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल एंड एकेडमिक पोर्शन। वर्बल पोर्शन की तैयारी हम अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने ना सिर्फ आपको वर्बल पोर्शन में आने वाले तमाम एमसीक्यूज़ की कैटेगरीज़ को डिस्कस किया था, बल्कि एग्जांपल्स के साथ आपको उसकी कंप्लीट तैयारी भी करवा दी थी। आज की इस 8 से 10 मिनट की वीडियो में हम अपनी नॉन वर्बल की तैयारी भी कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह पार्ट 3 में मैं आपको जो है एकेडमिक पोर्शन उसके हवाले से आने वाले तमाम एमसीक्यूज़ और चैप्टर्स के बारे में कंप्लीट गाइड कर दूँगा, और 3 वीडियो में हमारी ये प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप इन तीनों वीडियोज़ को देखने के बाद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ना सिर्फ आप इस टेस्ट को पास कर सकेंगे, बल्कि एक हाई परसेंटेज अचीव करने में भी आपको मदद मिलेगी, ताकि आपका फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो ईज़ी रहे। चूँकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आपके इनिशियल टेस्ट की जो परसेंटेज है, आपकी सिलेक्शन में उसका सबसे ज़्यादा किरदार है। सो हम सबसे ज़्यादा इनिशियल टेस्ट पर फोकस करेंगे। बाकी अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं तो आपके फ़िज़िकल और जो आपकी रनिंग वगैरह है वो सारे टेस्ट पास हो जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली नॉन वर्बल पार्ट को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने वाले हैं कि इसकी कितनी तरह की कैटेगरीज़ हैं, मीन्स कि किस किस तरह से आपको एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, आपके माइंडसेट को किस तरह से चेक किया जा सकता है। हम पहले इन कैटेगरीज़ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स के साथ आपको जो है वो सारी कैटेगरीज़ की डिटेल्स बता दूँगा। सो वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें, ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने नॉन वर्बल पोर्शन की तैयारी को। सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन पर 5 डिफरेंट तरह की कैटेगरीज़ नज़र आ रही होंगी। ये वो कैटेगरीज़ हैं वो जो नॉन वर्बल पोर्शन में आपको एमसीक्यूज़ के तौर पर दी जा सकती हैं। नंबर 1 कैटेगरी सीक्वेंस या सीरीज़ कैटेगरी, नंबर 2 इज़ एनालॉजी, नंबर 3 इज़ द क्लासिफिकेशन टाइप, नंबर 4 इज़ द रिलेशन और इज़ टू एज़, इज़ टू एमसीक्यूज़, एंड नंबर 5 कैटेगरी पैटर्न और सेलेक्ट द स्किप पार्ट ऑफ द पिक्चर। ये 5 कैटेगरीज़ हैं जो आपको नॉन वर्बल में पूछी जा सकती हैं। आइए अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो सबसे पहले जिस तरह हमने देखा है, कैटेगरी नंबर 1 है सीक्वेंस या सीरीज़ एमसीक्यूज़। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक एग्जांपल नज़र आ रही होगी। ये एक एग्जांपल क्वेश्चन और एग्जैक्ट क्वेश्चन है आर्मी के इनिशियल टेस्ट का। सो देखिए, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस। इसमें आपको एक क्वेश्चन फिगर दी होगी और एक आंसर फिगर दी होगी। सो आपने क्वेश्चन फिगर्स को एनालाइज करते हुए जो पार्ट आपको मिसिंग है, उसके नीचे उसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा आपने वो सेलेक्ट करना होगा। सो देखें, क्वेश्चन सीरीज़ में आपको 3 सर्कल्स नज़र आ रहे हैं और चौथे पार्ट में सर्कल जो है वो मिसिंग है, और उसमें एरोज़ को आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह के एरोज़ आएंगे। सो हर हर सर्कल में आपको 2-2 एरोज़ नज़र आ रहे हैं। हम ये एनालाइज़ कर सकते हैं कि जो अप वाला एरो है, जो अप साइड को है, वो तीनों फिगर्स में फ़िक्स है, तो ऑब्वियसली चौथी फिगर में भी वो फ़िक्स ही रहेगा। लेकिन हमारा जो कंसिडरेशन वाला एरो है, वो है एरो नंबर 2। पहले सर्कल में जो एरो नंबर 2 है वो राइट साइड को है, दूसरे सर्कल में वो डाउन साइड चला गया, यानी 90 डिग्री पे हमने उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। जो थर्ड फिगर है, थर्ड सर्कल में जो एरो है वो लेफ़्ट साइड पे चला गया, इसको हमने फर्दर 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। और ऑब्वियस बात है कि अगर हम इसको फर्दर 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये बिल्कुल नीचे वाले एरो के ऊपर आ जाएगा। यानी हमने ऐसी फिगर सेलेक्ट करनी है जिसमें दोनों एरोज़ अपवर्ड्स हैं और एक दूसरे के ऊपर हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली आंसर हमारा 4 होगा। नेक्स्ट इसी की एग्जांपल देखते हैं सीक्वेंस वाले एमसीक्यूज़ की। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस। ठीक इसी तरह हमारे पास 3 फिगर्स दी हुई हैं और चौथी मिसिंग है, और हमने नीचे वाले चारों में से एक सूटेबल आंसर सेलेक्ट करना है। सो देखिए, हमारे पास एक मैन की सी ड्राइंग नज़र आ रही है, यानी एक आदमी जैसी ड्राइंग बनी हुई है, और ये जो ऊपर वाले दोनों एरोज़ उसके आर्म्स को शो कर रही हैं, और नीचे वाली दोनों जो हैं हमने कंसीडर करना है कि उस आदमी की लेग्स को शो कर रही हैं। तो देखें, पहले सबसे पहले जो क्वेश्चन फिगर का पहला पोर्शन है उसमें देखें, अगर हम मैन कंसीडर करें तो उसकी जो राइट आर्म है वो डाउनवर्ड है, जो लेफ़्ट आर्म है वो अपवर्ड है। सेकंड नंबर पे आ जाएँ क्वेश्चन फिगर की। सो जो आर्म पहले डाउनवर्ड थी वो अपवर्ड हो गई है, यानी राइट आर्म अपवर्ड हो गई है और लेफ़्ट आर्म जो है वो डाउनवर्ड चली गई है। ठीक इसी तरह तीसरे पे आएँ तो दोनों आर्म्स उसकी डाउनवर्ड हैं,
तो चौथे में अब क्या होगा? हमें तो ये पता चल गया था अगर दोनों आर्म्स डाउनवर्ड थी तो चौथे में दोनों आर्म्स तो अपवर्ड रहेंगी। इस तरह हमारे पास 3 और 4th ऑप्शन तो नेग्लेक्ट हो गए क्योंकि उसमें एक आर्म अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। सो पहला हमारा आंसर जो है पहले या दूसरे में से कोई एक होगा। हम उसकी लेग्स की तरफ चलते हैं। तो देखें क्वेश्चन फिगर में अगर हम पहले उसकी जो लेग्स की डायरेक्शन देखें तो राइट लेग जो है वो कंप्लीटली बेंड है और जो उसकी लेफ़्ट लेग है वो खुली हुई है। फिर उसी तरह दूसरे नंबर वाली फिगर में आ जाएँ तो उसकी जो लेफ़्ट आर्म पहले खुली हुई थी अब उसको कर्व कर दिया गया है और जो राइट आर्म पहले कर्व थी उसको स्ट्रेट कर दिया गया है। सो अब 3 को देखते हुए 4th की बात करें तो 3 में उसकी राइट जो लेग है वो एक्सटेंडेड है। तो हमने एक ऐसी फिगर ढूँढनी है जहाँ पे उसकी जो राइट वाली लेग है वो बेंट फॉर्म में हो। सो ये हमारे पास किस में आ रही है? सो आप ऑब्वियसली देख सकते हैं हमारे पास 2 जो ऑप्शन है उसमें उसकी दोनों बाजू अपवर्ड्स हैं और राइट वाली जो लेग थी वो कर्व्ड हो गई है। सो नंबर 2 वाला ऑप्शन जो है हमारा राइट है। सो चलते हैं जी अपनी कैटेगरी नंबर 2 की तरफ दैट इज़ एनालॉजी एमसीक्यूज़। सो हमने पहले 3 फिगर्स को देखते हुए फिर चौथी फिगर में जो हमें जहाँ पे क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है वहाँ पे जो है अपनी चौथी फिगर सेलेक्ट करनी है आंसर फिगर में से। सो क्वेश्चन फिगर्स को एनालाइज़ करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन फिगर में जो हमें लेफ्ट साइड पे फिगर नज़र आ रही है वो है एक हाफ सर्कल और ये प्लेस किया हुआ है वर्टिकली। नेक्स्ट फिगर में देखें इसको हाफ पोर्शन को हमने 90 डिग्री पे रोटेट किया और इसके नीचे बिल्कुल हाफ को प्लेस किया और ऊपर वाली सरफेस को फिल कर दिया। सो नेक्स्ट सी में हम देखें ये जो हमारे पास एक 4 कॉर्नर्ड या 5 कॉर्नर्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे। सो इसके जो शार्प एंड्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे और इस जैसी शेप इसके नीचे प्लेस करके ऊपर वाली जो हमारे पास फिगर होगी उसको हम फिल कर देंगे। सो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा जो आंसर फिगर में फिगर नंबर 3 में नज़र आ रहा है। सो ऑब्वियसली हमारे पास आंसर नंबर 3 विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम एनालॉजी के एक एमसीक्यूज़ को डिस्कस करें तो हमारे पास क्वेश्चन फिगर में 3 फिगर दी हुई हैं, चौथी पे हमने आंसर फिगर में से कोई ना कोई एक फिगर प्लेस करनी है। सो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन फिगर में एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि एक जो है 4 कॉर्नर्ड शेप में बंद है। देन अगर इससे हम दूसरी फिगर उन्होंने बनाई है उसको एनालाइज़ करें तो एक ट्रायंगल के नीचे बिल्कुल उसी जैसी ट्रायंगल को उल्टी करके प्लेस कर दिया है। सो नेक्स्ट हम देखें अगर हमारे पास नेक्स्ट पेंटागन है तो पेंटागन से हम नेक्स्ट फिगर कैसे बना सकते हैं? तो हमने एक और पेंटागन को उल्टा करके इसके नीचे प्लेस कर देना है। तो हमारे पास जो है वो आंसर फिगर की फिगर नंबर 2 वाली जो है शेप बन जाएगी। सो हमने एनालाइज़ कर लिया कि जो क्वेश्चन नंबर एनालॉजी का 2 था उसका आंसर जो है वो 2 करेक्ट है। देन नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन एमसीक्यूज़ की तरफ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है। इसमें से हमने चारों फिगर्स को देखना होता है और ये एनालाइज़ करना होता है कि इनमें से जो डिफरेंट फिगर है वो कौन-सी है। इसको हम ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं अगर हमें इस बात का पता हो। सो सबसे पहले हमारे पास 4 स्क्वायर शेप में से डिफरेंट शेप्स को जो है वो क्लोज़ किया गया है। सबसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इनमें से हमने एनालाइज़ करना है कि कौन-सी डिफरेंट है। सो देखें पहली, तीसरी और चौथी में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कॉर्नर स्ट्रक्चर हैं, लेकिन जो हमारे पास फिगर नंबर 2 है इसमें जो शेप इनक्लोज़्ड है वो सर्कुलर स्ट्रक्चर है। सो हमें पता चल गया कि जो 2 वाला हमारे पास एमसीक्यू है ऑप्शन वो हमारे पास बिल्कुल राइट ऑप्शन है जो कि ओड वन आउट है। देन हम क्लासिफिकेशन की जो है एक और टाइप की तरफ चलें तो इसमें हम एमसीक्यू देख सकते हैं कि हमारे पास 4 एरोज़ हैं। हम उनको वन बाय वन देखते हैं कि इनमें से कौन-सा हम ओड वन आउट कह के उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सो देखें फिगर नंबर 1 को भी स्किप करते हैं। 2, 3 और 4 में देखें जो फिगर नंबर 2 है इसमें एरोज़ अपवर्ड हैं। देन फिगर नंबर 3 में एरोज़ टुवर्ड्स राइट साइड चला गया। हाँ, यानी हमने इसको क्लॉकवाइज़ रोटेट कर दिया। देन 4th जो हमारे पास फिगर है उसमें हमने एरो को डाउनवर्ड रोटेट कर दिया, मीन्स थोड़ा और क्लॉकवाइज़ रोटेट कर दिया। लेकिन अगर हम सबसे पहले वाली फिगर देखें तो इसमें एरो की डायरेक्शन ही एंटी क्लॉकवाइज़ है। सो हमने पहचान लिया कि बाकी तीनों फिगर्स में क्लॉकवाइज़ रोटेशन हो रही है, लेकिन जो पहली फिगर थी उसमें एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेशन है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 1 है वही ओड वन आउट कह के हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सो नेक्स्ट इज़ दी रिलेशन एमसीक्यूज़। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन जिसको समझ आ गए वो ईज़िली पिक कर सकता है। इसको हम इज़ टू एज़, इज़ टू एमसीक्यूज़ भी कहते हैं। जैसे नीचे लिखा गया है, एक फिगर दे के इज़ टू, फिर दूसरी फिगर है, फिर सेम इसी तरह तीसरी फिगर दे के इज़ टू,
चौथी फिगर जो है हमारे पास जो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्लेस किया गया है। हमने इस कैटेगरी में बेसिकली ये देखना होता है कि पहली फिगर से दूसरी जिस तरह बन रही है, तीसरी फिगर से चौथी फिगर कैसे बनेगी। सो देखिए, अगर हम एनालाइज़ करें तो पहली में जो 4 एम्प्टी स्पेसेस थी, उसके लेफ़्ट बॉटम वाले को फिल किया है। देन उससे जो फिगर बनी है उसके लेफ़्ट वाले अपर पोर्शन को फिल किया हुआ है। ठीक इसी तरह थर्ड फिगर जो है उसके अपर राइट साइड वाले पोर्शन को फिल किया है, तो नेक्स्ट वाला जो होगा उसका ऑब्वियसली राइट बॉटम वाला पोर्शन जो है वो फिल होगा। तो हमारे पास जो सी है वो करेक्ट आंसर है। देन इसी तरह रिलेशन की एक और कैटेगरीज में आए, तो इसमें भी सेम हम एनालाइज कर सकते हैं। पहली फिगर में हमारे पास जो है 4 एम्प्टी स्पेसेस थी, उनमें से लेफ्ट बॉटम वाले को उन्होंने फिल किया हुआ है, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट साइड वाले को नेक्स्ट फिगर में उन्होंने उसको फिल कर दिया है। सो सर्कल की अगर हम बात करें कि जो हमारे पास लेफ़्ट बॉटम वाले पोर्शन को फिल किया था, तो अभी राइट अपर वाले साइड को फिल करेंगे, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। सो हमने एनालाइज़ ईज़िली कर लिया। तो आप भी कन्फ्यूज़ मत होइएगा, अपने माइंड को हाज़िर रखते हुए इस तरह के आंसर्स को सॉल्व कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर होगा। देन पैटर्न एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे पास एक बेसिकली पैटर्न का पूरा चार्ट नज़र आ रहा होगा वहाँ पे, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो है वो स्किप होगा। वो एक कॉर्नर से भी हो सकता है, वो सेंटर से भी हो सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है और तकरीबन 8 से 10 जो एमसीक्यूज़ हैं वो इस कैटेगरी से ही आएँगे। सो देखें, हमने इस फिगर में देखना है कि सेंट्रल पार्ट जो मिसिंग है वो किस तरह का हो सकता है। तो इसमें हमारे पास 2 तरह की लाइन्स हैं, वर्टिकल लाइन्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स। तो इनको यूटिलाइज़ करते हुए हमने इन जो नीचे चारों ऑप्शन में से किसी एक पोर्शन को यहाँ पे फिट करना है। सो देखिए, हम इस फिगर को देख के पहचान सकते हैं कि हमारे पास वर्टिकली जो है वो 2 यानी पोर्शंस आने चाहिए और हॉरिजॉन्टली जो है हमारे पास 3 पोर्शंस आने चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी में ठीक इसी तरह अगर हम ऑप्शन नंबर बी को उठा के यहाँ पे प्लेस करें तो ईज़िली हो जाएगा। सो हमारे पास पैटर्न एमसीक्यूज़ के इस सवाल का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बीटा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम पैटर्न का डिस्कस करें, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये फ्लावर्स वाला एमसीक्यूज़ आप बारहा देखोगे कि आपको बार-बार आ रहा होगा आर्मी के इनिशियल टेस्ट में। इसलिए मैंने इसको यहाँ भी प्लेस किया है ताकि आपकी एक तरह की प्रैक्टिस हो सके। सो देखिए, इसमें हमारे पास बेसिकली 8 जो है वो फ्लावर्स हैं, लेकिन फ्लावर नंबर 2 और 8 जो है उसका हाफ पोर्शन जो है वो स्किप किया हुआ है। देखने में तो सब एक जैसे लग रहे हैं कि उसका भी हाफ पोर्शन जो है वो उन्होंने मिसप्लेस किया हुआ है और 8वें फ्लावर का भी हाफ पोर्शन मिसप्लेस है। लेकिन हम ये देखेंगे कि जो फ्लावर नंबर 2 है उसका हाफ से थोड़ा कम पोर्शन मिसिंग है, लेकिन जो फ्लावर नंबर 8 है उसका हाफ से थोड़ा ज़्यादा जो है वो पोर्शन मिसिंग है। सो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल ऐसा ही जो है वो ऑप्शन दिया गया है। तो ठीक इसी तरह हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बेस्ट रहेगा। पैटर्न का एक और एमसीक्यू डिस्कस करें, तो हमारे पास बेसिकली ये ओवल सी शेप हैं जिनकी अपर साइड पे एक डॉट लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो स्किप पार्ट है, यहाँ पे हम देख के ही एनालाइज़ कर गए कि 3 जो है वो ओवल शेप्स आएँगी, लेकिन उनके ऊपर जो डॉट है वो उनकी अपर साइड पे आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि अगर हम ऑप्शन नंबर ए वाली फिगर को यहाँ से उठा के ऊपर प्लेस करें तो वो ईज़िली हो जाएगी और पैटर्न सेम रहेगा। तो ये 5 की 5 कैटेगरीज़ थी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर मेरी नज़र में कोई और कैटेगरीज़ भी हुई, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास एकेडमिक पोर्शन वाली वीडियो, उसमें मैं आपके साथ वो कंप्लीट डिस्कस कर लूँगा। अगर हम इस तरह के एमसीक्यूज़ को फर्दर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक जो है वो ऐप भी बता दूँगा। आप उसको इंस्टॉल करके वहाँ से मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको इनिशियल टेस्ट में कहीं पे भी किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास एकेडमिक पोर्शन वाली वीडियो में। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।